बंगाल में चुनाव का रिजल्ट आया है। आप लोग तो वहां रहते नहीं, हम वहां रहते हैं, हम वहां की दुर्दशा जानते हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा हुई। अब का हुआ वो तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन अब जो जो होगा उसकी कोई कल्पना भी नहीं किया होगा। भारत ही नहीं, दुनिया में लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा वहीं पर हुई है जहां बहुसंख्यक समाज सुरक्षित रहा हो। और आज बंगाल का ये जो चुनाव है, उसके परिणाम, मुझे ऐसा लगता है कि अंतिम अवसर था भारतीयों के जगने का, हिंदुओं के जगने का, सनातनियों के जगने का, राष्ट्रवादियों के जगने का। फिर कहता हूं, बात दल की नहीं, बात न्याय, धर्म और भारतीयों के दिल की है, और उसका विजय हुआ है। बंगाल चुनाव के बाद राजनीतिक गलियारे की चर्चा तो लगातार हो रही है। राजनीतिक गलियारे में अपनी अपनी अभिव्यक्ति को छोड़ते नजर आए लोग, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग बयान दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्षियों का भी बयान लगातार आते रहा। लेकिन अब एक ऐसा भी कुनबा है जहां से खुलकर बयान आ रहे हैं, खुलकर अपनी अभिव्यक्ति लोग जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल, जो धर्मावलंबी हैं, जो सनातन धर्मावलंबी हैं, या यूं कहें कि समाज को एक अलग दिशा यानी धर्म के तरफ जो दिशा दिखाने वाले जो लोग हैं, वो अब बयान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से ये अपनी अभिव्यक्ति बंगाल चुनाव के परिणाम को लेकर व्यक्त करते नजर आते हैं। सबसे पहले हम सुनवाते हैं, रितेश्वर महाराज हैं। हालांकि मोटिवेशनल स्पीच हमेशा देते हैं और सनातन को जगाने की बात करते हैं। सनातन जो धर्मावलंबी है, उनके अंदर धर्म के प्रति, आस्था के प्रति जो भाव है, उसे सकारात्मक रूप से साक्षात करने के हमेशा कोशिश में रहते हैं। हम वो बातें सुनवा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं रितेश्वर महाराज? भारत ही नहीं, दुनिया में लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा वहीं पर हुई है जहां बहुसंख्यक समाज सुरक्षित रहा हो। और आज बंगाल का ये जो चुनाव है, उसके परिणाम, मुझे ऐसा लगता है कि अंतिम अवसर था भारतीयों के जगने का, हिंदुओं के जगने का, सनातनियों के जगने का, राष्ट्रवादियों के जगने का, और सब जगे और उन्होंने बचाया है। बात किसी दल की नहीं है, बात भारत के दिल की है। भारत के दिल की आवाज लोकतंत्र में मत के माध्यम से आज परिणाम के रूप में बाहर आई है। साथ साथ मैं आसाम की भी चर्चा करूंगा, जहां के मुख्यमंत्री ने एक नाव पर चलना स्वीकार किया। वो दो नाव पर नहीं चलते, और एक नाव पर चलते हुए विजय पताका सनातन का फहराया जा सकता है, ये उन्होंने सिद्ध किया। दूसरी तरफ सिनेमा के पर्दे से आए हुए एक हीरो नायक अब भगवान रामेश्वरम की भूमि पर वास्तव में सनातन, हिंदुत्व और राष्ट्र की रक्षा के लिए धरातल के नायक बनेंगे, ऐसी हम आशा रखते हैं। पुदुचेरी हो और हमारे जो भी राज्य हैं जहां पर लोकतंत्र विजयी रहा है, सबको शुभकामना। मैं विशेषकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नियत पर शक न करें। कभी कभी कुछ राष्ट्र की रक्षा के लिए करना पड़ता है, वो समझना होता है। श्रीमान अमित शाह जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति दिलाई है, और योगी आदित्यनाथ जी, जो अब हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए राष्ट्र में स्वीकार्यता को प्राप्त कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए भी, जिन्होंने नेपथ्य में रह करके कार्य उनका दिखता है राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए, पर कर्तापना नहीं दिखता, और इसी के माध्यम से हिंदुत्व की, सनातन की और राष्ट्र की रक्षा हो सकती है। फिर कहता हूं, बात दल की नहीं, बात न्याय, धर्म और भारतीयों के दिल की है, और उसका विजय हुआ है। तो आपने सुना क्या कह रहे हैं भाई। साफ तौर पे इनका कहना है कि लोकतंत्र की रक्षा अगर कहीं हुई है तो वैसे जगह पर हुई है जहां पर बहुसंख्यक समाज सुरक्षित रहा है, और बंगाल के परिणाम इस पूरे व्यवस्था को, कहा जाए
तो प्रदर्शित करता है, परिलक्षित करता है। इन्होंने एक और बात कही जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा कि ये अंतिम अवसर था सनातनियों के लिए, यानी बंगाल चुनाव जीतना ये अंतिम अवसर था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक और कथावाची हैं, कथावाचक हैं, राजन जी महाराज हैं। उनकी भी अभिव्यक्ति आई है, हालांकि वो मंच पर कथा की जो है वो शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही बड़े आनंद भाव से वो रहते हैं, विभोर रहते हैं, और उन्होंने भी बंगाल चुनाव के परिणाम को लेकर अपनी अभिव्यक्ति जाहिर की है। सबसे पहले उनके उस अंदाज को हम दिखाते हैं, उनके बयान को सुनाते हैं। बंगाल में चुनाव का रिजल्ट आया है। अरे हम तो कुछ बोलबे नहीं कि आप लोग ताली बजा रहे हैं। बड़ी कृपा हो गई हो रघुनाथ जी की। आप लोग तो वहां रहते नहीं, हम वहां रहते हैं। हम वहां की दुर्दशा जानते हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा हुई। अब का हुआ वो तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन अब जो जो होगा उसकी कोई कल्पना भी नहीं किया होगा। तू प्रसन्न बाड़ा ना? हाँ, ऊपर से कि भीतरों से? ये भी बंगाले में रहते हैं इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ, हाँ। दोस्त की का खबर बता रही? वो तो कितना ठीक बरामे जी जानत हुई हम। जय हो। नहीं, खूब कृपा हुई। साफ तौर पे कहा है उन्होंने कि क्या क्या नहीं बर्दाश्त किया है बंगाल के लोगों ने, और अब जो जो होगा वो बंगाल देखेगा, पूरा भारत देखेगा। बड़ी मुश्किल क्षणों को झेला है बंगाल के लोगों ने, और अब जो स्थितियां बदलेगी वो पूरा भारत देखेगा, इसका गवाह बनेगा। तो चलिए, एक तरफ जहां राजनीतिक गलियारे में लगातार चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर कहें तो ये जो सनातन धर्म के जो पुरोधा हैं, जो पथ प्रदर्शक हैं, वो अपने अपने स्तर से अंदर ही अंदर अगर कहें तो अपनी आह्लाद जो है, अपनी खुशी जो है वो जाहिर करते नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। क्या कुछ अभिव्यक्तियां हैं और लोगों की, वो हम जरूर आप तक पहुंचाते रहेंगे। इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।